नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि कल मैंने आपके साथ वीडियो में कहा था कि आज टोटली एक बड़ा मूवमेंट टाइप का देखने वाले हैं। रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन नहीं होगा और ट्रेंडिंग का भी सिचुएशन नहीं होगा। ओवरऑल अगर देखें तो मोटा मोटी टाइप का एक मूवमेंट बढ़िया सा मिल सकता है मॉर्निंग में। तो वही हुआ और मैंने लाइव जो आपके साथ स्ट्रीम किए हैं वहां पे शेयर किए थे। इस जो जोन हमने ड्रॉ करके रखे हैं इस जोन में ही ट्रेडिंग सेटअप हुआ है। उसके बाद लाइव सेशन में आए, उसके बाद क्या बोले कि इस रेंज को याद रखिए और इस रेंज को याद रखिए। जब तक यहाँ तक नहीं जाएगा मैंने वो वीडियो भी ऐड कार्ड में लगा दूंगा, क्योंकि वहां पे देखने के बाद आपको पता लगेगा कि प्रॉपर हम लोग जो बात बोलते हैं वो आपका टेक्निकल नॉलेज के ऊपर ही होते हैं। टेक्निकल छोड़ के कोई भी बात नहीं बकवास करते। तो आपके साथ क्लियर कहा था कि इस जोन में मिनिमम आना चाहिए, तब निफ्टी के लिए पैटर्न बनेगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन में ही चलेगा तो इसको इम्पल्सिव मूव ही कहा जाएगा। बैंक निफ्टी में हालांकि क्या हुआ था कि यही बाउंस के बाद यहाँ पे पैटर्न बनने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो हो चुका था। उसके बाद मैंने आपके साथ यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ करके दिखाया। उसके बाद क्या बोले कि इस लेवल को तो ब्रेक कर सकते हैं, मगर रिटेस्ट के बाद अगर सस्टेन होता है तब यहाँ से सेल आएगा और इस जोन को टारगेट करेगा। देखिए ही होगा कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक तो बाउंस आया पैटर्न बनने के लिए, निफ्टी में यहाँ पे आया इस लेवल पे और उसके बाद पैटर्न का जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो मैच कर गया। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिला और इस रेंज को जाते जाते ब्रेक भी किया, मगर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता है। ये कल के लिए देखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी आपके साथ शेयर किया था कि इस रेंज को अगर ब्रेक करते तो इस जोन को टारगेट करेगा, तो वही हुआ, इसके आसपास ही आया। तो कल के लिए क्या हो सकता है, यो टेक्निकली नॉलेज से अगर बोले तो कल का दिन पूरी रेंज बाउंड होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आज हम लोगों को यहाँ पे ट्रिकी नॉइज देखने के लिए नहीं मिला है, कल मिलने वाला है। और यहाँ पे मॉर्निंग में स्कैल्पिंग जो मूवमेंट होना है वही लेना है, उसके बाद और कोई ट्रेडिंग सेटअप बनेगा शायद नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इस रेंज को तो तोड़ दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो कल के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे से अगर नीचे गिरना स्टार्ट होता है या गैप डाउन के साथ खोलते हैं, उसके बाद 25,350 इस लेवल को ऊपर चेस नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो यहाँ से नीचे की तरफ फिर मोड़ेगा और उस टाइम आपका टारगेट बनेगा कहाँ पे, इस जोन पे, जो कि है आपका 25,280 से लेके 25,260 इसके बीच में। इसको भी अगर मोमेंटम के साथ तोड़ते हैं तो 25,230 38 40 यहाँ तक आ सकते हैं। इससे ज्यादा और नीचे की तरफ मूवमेंट आपको नहीं देखने वाले, क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन होने वाला है कल। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो अलग बात है, कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ही गिरेगा और बढ़िया मोमेंटम ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अगर गैप अप के साथ छोटा मोटा खोलते हैं और देखते हैं कि इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि है 25,010 से लेके 20 इसके बीच में, अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए तो गैप अप के साथ खोलने के बाद भी यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, वही एक ट्रेडिंग सेटअप बेहतर होगा। उसके बाद इस जोन पे देखना पड़ेगा कहाँ पे रुक रहा है, उसके बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से छोड़ देता है उस दिन मार्केट, क्योंकि बड़ा मूवमेंट तो मिलने वाला नहीं है, तो अगर नीचे की तरफ ही अगर मूवमेंट होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न भी नीचे की तरफ बनते हैं, तो मान के चलिए उस दिन तो ट्रेड नहीं होगा, मतलब कि कल के दिन नहीं होगा, मंडे के लिए देखना होगा। मगर चांसेस क्या है, रिवर्सल पैटर्न इस जोन में बनने का, जो कि है इस जोन के अंदर कहीं पे भी अगर रुक जाते हैं यहाँ से बाइंग हो सकता है, रिवर्सल साइन अगर मिल जाए तो और रिवर्सल पैटर्न बने तो उस हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा लाइव मार्केट में। क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए कोई डाटा नहीं है,
जब डाटा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद देखने के लिए मिलेगा कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तब रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, उसके हिसाब से PRZ लेवल सेट करेंगे और ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। अगर बाजार में टाइम नहीं है तो यहाँ पे ट्रिकी नॉइज देखने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। मतलब मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग मूव हो सकता है बढ़िया सा, मगर नीचे के तरफ से अगर यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न बनने लगे तो हो सकता है कि उस दिन कुछ मूवमेंट नहीं मिले, ट्रिकी नॉइज ही सेकेंड हाफ में देखने के लिए मिले। ये भी हो सकता है अगर 11 साढ़े 11 तक 12 तक अगर ये जोन टारगेट में आ गया, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न सेकेंड हाफ से पहले बनना स्टार्ट होता है और लास्ट जो फेज है वहां पे अगर होता है, उसके बाद अगर देखते हैं कि रिवर्सल साइन भी आ गया है, तब मान के चलिए यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो नीचे की तरफ गिरने के बाद यहाँ पे एक रेंज तैयार करके मार्केट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ बहुत बड़ा खोलते हैं, इस जोन को पार करते डीप जरूर ले सकता है। डीप के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जाके एक मोमेंटम आएगा, वो लाइव मार्केट में भी बताए थे, जो कि पॉसिबल ज्यादा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो रेंज बाउंड है, द्वितीय सेकंड आपका जो है वो है आपका जो इंडिकेशन है, एक्चुअली बाजार का जो इंडिकेशन है वो आपका सही नहीं दे रहा है। इंडिया विक्स को अगर देखे तो इंडिया विक्स नीचे 12 के आसपास चल रहा है, तो इसमें गैप अप गैप डाउन अगर लगता भी है बहुत छोटा लगता है, बड़ा नहीं लगता है। तो बड़ा लगने के लिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर लगने के लिए विक्स को 18-20 के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाके बड़ा गैप डाउन लग सकता है। नहीं तो फिलहाल के लिए ये उम्मीद छोड़ देते हैं और नीचे के तरफ एक बाउंस के बाद नीचे की तरफ आ सकता है, या छोटा मोटा गैप अप के साथ खोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ इस जोन को टारगेट कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद जो टारगेट था एक्चुअल उस जोन के आसपास तो आ गया है। कल अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं फिर एक बाउंस होते हैं, फिर देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में क्या इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ही आपका टारगेट मिलेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है इस जोन के आसपास तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद कितना मूवमेंट आ सकता है, उसके लिए प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद PRZ लेवल को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ खोल गया 57,000 20-30 इसके ऊपर, मगर ये जो 57,200 ये लेवल पार नहीं कर पाया, मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल साइन देखने के बाद यहाँ से शॉर्ट बन सकता है नीचे की तरफ और यही टारगेट होगा। और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो दोबारा आपका नीचे की तरफ जाने का चांसेस बनेगा। मगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोलते हैं या छोटा मोटा गैप अप होते हैं 57,000 20-30 यही पार नहीं कर पाते, तो मान के चलिए यहाँ से नॉइज क्रिएट करते करते यहाँ तक तो आएगा, इसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा ऐसा ट्रिकी नॉइज होता रहेगा। उसके बाद अगर देखे तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं, चांसेस नहीं है उसमें बनने का। तो इस लेवल को अगर फॉलो करे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न बनना है। अगर इस जोन के आसपास रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बनेगा। उस टाइम आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उससे पहले प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, PRZ लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और नॉइज आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। और मूवमेंट अगर दोनों डिफर करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फिर भी ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं करने का सलाह है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग अगर चलने लगेगा तो आपका खड़ा मूवमेंट माना जाएगा, उसमें मोमेंटम नहीं बनता है तो ऑप्शन बायर के लिए स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।